दामोदर जी, राजस्थान कोटा से। जय श्री राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी प्रकार का संकल्प ज्यादा दिन तक नहीं हो पाता, जबकि संकल्प ऐसा हो जो हमेशा ताउम्र के लिए ही। करो ही मत संकल्प, करो ही मत संकल्प। संकल्प विकल्प भगवान का होने दो, तुम तो बस साधन करते जाओ। नाम चल, तुम्हारा कहने का जो भाव है कि कोई नियम बहुत दिन टिकता नहीं है, यही तो कहना चाहते हो ना, कि हम जो कार्य शुरू किया तो कुछ दिन चला फिर छूट गया, कुछ दिन चला फिर छूट गया। ये हमारी मन की चंचलता और अंतःकरण की अपवित्रता का द्योतक है। जिसका मन चंचल और हृदय अपवित्र होता है वो एक निष्ठा या एक नियम से बहुत काल तक नहीं चल सकता है। तो आप इसकी चिंता मत करें। 10 दिन चला, 10 दिन बाद फिर शुरू कर दो, फिर रुक गया फिर शुरू कर दो, तो एक दिन आएगा कि लंबा चलता जाएगा, फिर विघ्न पड़ेगा, फिर उसे शुरू कर दो। तो ये अविनाशी, जैसे आपने 100 बार राधा नाम लिया और इसके बाद छोड़ दिया 1-2 दिन, फिर आपको चिंतन में आया, फिर राधा नाम 100 बार लिया, तो 100 + 100 माइनस नहीं होगा। वो जो बीच का समय गया वो व्यर्थ चला गया, पर जो आपने साधन किया वो अविनाशी है। इसलिए नाम के सिवा हम अन्य किसी साधनों पर जोर नहीं देते। नाम ऐसा महामहिमा में साधन है कि अगर 99 तो फिर अगला 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। ये नाम की महिमा है। और अन्य साधन में जैसे आप 50 साल ब्रह्मचर्य रहे और 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो 50 साल का ब्रह्मचर्य का गया हिसाब। 50 साल ब्रह्मचर्य की जलन का वो 5 मिनट का जो आप व्यभिचार कर लिए, 50 साल का ब्रह्मचर्य का फल गया, वो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 5 बार राधा राधा बोला है, फिर गलत रहे हो तो गलत का तुम्हें दंड मिलेगा, और वो 5 बार तुम्हारा सुरक्षित रखा है। अब जब शुरू करोगे तो 6वीं बार से होगा, 4थी बार से नहीं होगा। ये नाम की बड़ी अपार महिमा है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि नाम 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 जप करो, नाम महामहिमा में है। जो और साधन कर सको अच्छा है, लेकिन नाम को जरूर, नाम के बिना तो सब शून्य, सब बेकार है। आप पूरे जीवन सब साधनों को करते रहे, अपना बल रहा साधन करने, और अंतिम समय आपको संसार का कोई चिंतन आ गया तो गए ना। और जिंदगी भर राम कृष्ण हरि नाम भगवान का, तो अंतिम समय भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण बन जाता हूं उसका। अब अगला जो जन्म होगा बड़ा तब तेजस्वी तपस्वी ऐसे महापुरुषों के घर जन्म होगा, जहाँ जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जो शास्त्र सम्मत बात है कि कलयुग में यज्ञ पूजा नाना प्रकार के और जो साधन है इनकी प्रधानता नहीं है। कलयुग में हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, इसी से द्वारा गति प्राप्त होगी, और कोई उपाय नहीं है। तो खूब नाम जप करो। अपूर्व जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि आप पर भगवत कृपा बहुत ज्यादा हो पर भजन उतना ना हो, तो ये कृपा का उल्लंघन है क्या? नहीं तो भगवत कृपा कैसे जानोगे बहुत ज्यादा है? मतलब महाराज जी की घर बैठे बैठे ही मतलब इतनी मतलब भगवत कृपा के मार्ग में चलने में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो रखी है। नहीं, आप अनुकूलता को भगवत कृपा में, अनुकूलता मतलब भगवत मार्ग पे चलने की, नहीं क्या अनुकूलता कि मतलब बैठे बैठे के नहीं, शब्द पर, आप शब्द पर ध्यान दो। आप कह रहे हो भजन ना हो, शब्द पर ध्यान दो। आपका प्रश्न है भजन ना हो लेकिन भगवत कृपा हो, तो भजन ना हो भगवत कृपा हो। भजन ना होगा मतलब उतना भजन ना हो कितना कि मतलब दिन रात भजन में लगे रहे। हाँ, दिन रात में, लेकिन प्रयासरत तो है ना। हम दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत तो है ना, क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं तोल सकते। नहीं, शब्द है ना, भजन ना बनता हो और भगवत कृपा हो, तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? भजन ही तो है ना, सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है, केवल भजन है। ये तो पुण्यों से प्राप्त होते हैं, यश कीर्ति रुपया पैसा लड़का बच्चा सब अनुकूलता, ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो पापी लोग भी हैं, कोई भजन नहीं करते, लेकिन पूर्व का पुण्य है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो भजन हो रहा चकाचक,
यही हमारी श्री जी की कृपा है। और भजन नहीं हो रहा तो अब कृपा फिर शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। महाराज मतलब दिन रात वो कृपा के अनुकूल दिन रात भजन नहीं। हाँ, ये हम तुम्हारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, हमें और अधिक भजन चाहिए, तो ये भगवत कृपा पहुंचा देगी वहां तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा लें। केवल भगवत कृपा का सहारा शब्द कह के बैठ गए प्रमाद स्थिति में तो बात नहीं बनेगी। अपना प्रयास और फिर भगवत कृपा, तो उससे भजन की पूर्णता हो जाएगी। हम बार बार नाम को भूलते हैं तो बार बार उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन पर निशान हो जाए, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा, हम अभ्यास करते रहें, और जब मन से भजन होने लगेगा फिर निहाल हो जाता है जीव, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, होता है। और जब होता है तो फिर आनंद में कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम कृतकृत्य हो जाता है। बड़ा भजन का सुख है। हाँ महाराज जी, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। है? प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो जरूरी भगवत प्राप्ति है या प्रारब्ध मिटाना? मान लो ये रोग है, अब इसको मिटाने चले तो शरीर पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई तो फायदा क्या हुआ? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा, और भजन का आनंद मिलेगा तो ये शारीरिक दुख हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो उतना भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिटे। और जो प्रारब्ध मिटाने की क्षमता रखते हैं वो प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को शारीरिक प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जी।